नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीनियस न्यू 24। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली है। 6 ट्रिलियन 14 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये साल से है दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का कर्ज का बोझ। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे अमीर देश कहता है, चीन जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, जापान जो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है और हमारा भारत जो तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। लेकिन सवाल यह है, ये सारे देश कर्ज के जाल में कैसे फंस गए? आज के इस डिकोड में हम जानेंगे वो सच्चाई जो आपकी आंखें खोल देगी। तो बने रहिए हमारे साथ। और हां, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। देखिए, अमेरिका का कर्ज आज 36 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। 36 ट्रिलियन, समझिए इसे। अगर हर अमेरिकन सिटीजन इस कर्ज को चुकाए तो हर व्यक्ति को 1 लाख यानी करीब 84 लाख देने होंगे। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका को इतना कर कर्ज किसने दिया और क्यों दिया? देखिए दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा लेंडर कौन है? जापान, चीन और खुद अमेरिकन लोग अपनी सरकार के बॉन्ड्स खरीदकर। लेकिन असली मुद्दा यह है कि अमेरिका ने यह कर्ज क्यों लिया। पहला कारण है वॉर्स। इराक, अफगानिस्तान में अरबों डॉलर बहा दिए। दूसरा कारण है स्टिमुलस पैकेजेस। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2020 का कोविड पेंडेमिक आया। हर बार सरकार ने पैसा छापा और कर्ज बढ़ता चला गया। तीसरा कारण है टैक्स कट्स। अमीरों के लिए टैक्स कम किया गया, लेकिन सरकार की इनकम घट गई और कर्ज बढ़ता रहा। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। अगर अमेरिका इतना कर्जदार है तो फिर भी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी क्यों है? इसका जवाब मैं आपको इसी वीडियो में आगे दूंगा। लेकिन पहले समझते हैं चाइना का खेल क्या है। अब बात करते हैं चीन की। चीन का कर्ज है 14 ट्रिलियन, लेकिन यह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज है। अगर लोकल गवर्नमेंट्स, कंपनियों और हिडन डेज को जोड़ें तो यह आंकड़ा 50 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों, चाइना ने घोस्ट सिटीज बनाई, ऐसे शहर जहां कोई रहता नहीं, लेकिन अरबों डॉलर खर्च किए गए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर छोटे छोटे देशों को कर्ज दिया और जब वे चुका नहीं पाए तो उनके बंदरगाह, हवाई अड्डे चाइना ने ले लिए। श्रीलंका का हेम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, सब चाइना के पास चले गए। लेकिन अब चाइना की अपनी अर्थव्यवस्था संकट में है। रियल एस्टेट सेक्टर ढह रहा है। एवरग्रांड जैसी कंपनियां बैंकरप्ट हो गईं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% के पार पहुंच गई है। तो क्या चाइना का डे बबल फूटने वाला है? क्या यही है चाइना के ढहने की शुरुआत? लेकिन पहले जानिए जापान की कहानी, जो और भी दिलचस्प है। और हां दोस्तों, अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबा दीजिए। अब आते हैं जापान पर। देखिए, जापान का कर्ज है ट्रिलियन, लेकिन जो शॉकिंग है वो ये है कि ये उनकी जीडीपी का 264% है। मतलब जापान अपनी पूरी इकोनॉमी से 2.5 गुना ज्यादा कर्जदार है। लेकिन जापान के साथ एक खास बात है, उनका 90% से ज्यादा कर्ज खुद जापानीज लोगों का है। विदेशी कर्ज बहुत कम है। 1990 में जापान की इकोनॉमिक बबल फूटी थी। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे। तब से जापान की सरकार इकोनॉमी को बचाने के लिए लगातार पैसा खर्च कर रही है। लेकिन जापान में एक खास बात है, वहां डिफ्लेशन है। मतलब प्राइसेस बढ़ती नहीं, घटती हैं। इसलिए जापान का कर्ज उतना खतरनाक नहीं है जितना लगता है, क्योंकि उनकी करेंसी स्टेबल है और इन्फ्लेशन नहीं है। जापानीज लोग अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं और बॉन्ड्स खरीदते हैं। लेकिन अब सवाल आता है हमारे भारत का। तो क्या भारत भी इसी जाल में फंस रहा है? इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए। अब बात करते हैं अपने भारत की। भारत का एक्सटर्नल डेब्ट यानी विदेशी कर्ज है करीब 630 अरब डॉलर यानी 2 लाख करोड़ और टोटल पब्लिक डेब्ट जीडीपी का करीब 83% है। लेकिन दोस्तों, भारत की स्थिति अमेरिका, चाइना, जापान से अलग है। क्यों? पहला कारण, हमारा इकोनॉमी ग्रोथ रेट 6 से 7% है, जो दुनिया में सबसे तेज है। दूसरा कारण, हमारा फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर से ज्यादा है, जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। तीसरा कारण, हमारा ज्यादातर कर्ज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज डिजिटल इंडिया के लिए है, ना कि वॉर्स या फ्री बीस के लिए। लेकिन चुनौतियां भी हैं। फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, सब्सिडीज का बोझ है और ग्लोबल रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन भारत की ताकत है हमारी युवा, आबादी, ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी और सुधार की इच्छा शक्ति। हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रही है और डिजिटल पेमेंट से इकोनॉमी को फॉर्मल बना रही है। यह सब इंडिया को आने वाले समय में और मजबूत बनाएंगे। तो अब आते हैं आज के डिकोड पर। देखिए दोस्तों, ये सारे देश कर्ज में क्यों डूबे हैं? पहला कारण है वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। अमेरिका ने ट्रिलियन वॉर्स में बहा दिए। दूसरा कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, 2020 का कोविड आया, हर बार स्टिमुलस पैकेज देने पड़े और कर्ज बढ़ गया। तीसरा कारण है पॉलिटिकल प्रोमिसेस। हर सरकार इलेक्शन जीतने के लिए फ्री बीज देती है जो कर्ज से आते हैं। चौथा कारण है चीप मनी। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो सरकारें सोचती हैं कि अभी कर्ज लेना सस्ता है और लेती चली जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? डे ट्रैप। जब कर्ज इतना बढ़ जाए कि सिर्फ ब्याज चुकाने में ही पूरा रेवेन्यू चला जाए, तब इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, करेंसी गिर जाती है और देश संकट में आ जाता है। श्रीलंका को देख लीजिए, ग्रीस को देख लीजिए, वेनेजुएला को देख लीजिए। ये सब देश डेब्ट ट्रैप में फंस गए और आज भी उब नहीं पाए हैं। इसलिए हर देश को सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का सबक क्या है? कर्ज बुरा नहीं है अगर उसे डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए। लेकिन अगर कर्ज वॉर्स में बर्बाद हो, फ्रीबीज में बर्बाद हो, करप्शन में बर्बाद हो, तो वह देश के लिए जहर बन जाता है। भारत के लिए जरूरी है कि हम फिजिकल डिसिप्लिन बनाए रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें और अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएं। हमें प्रोडक्टिवली कर्ज लेना है, ना कि पॉपुलिस्ट मेजर्स के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का डीड? कमेंट में बताइए। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीनियस न्यू टेवनिटी चौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए डिकोड के साथ।